हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 24 अक्टूबर और 24 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे 22 अक्टूबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 22 अक्टूबर। आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस हर साल 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे, इसका हिंदी क्या होता है दोस्त? तो आप ध्यान रखिएगा, इसका जो हिंदी होता है ये है हकलाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन उन लाखों लोगों के बारे में सार्वजनिक रूप से जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जो हकलाते हैं या उन्हें बोलते समय हकलाने की समस्या होती है। ध्यान रखिएगा, यह दिन उन लाखों लोगों के बारे में सार्वजनिक रूप से जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जो हकलाते हैं या उन्हें बोलते समय हकलाने की समस्या होती है। आप ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्त। साथ ही दोस्त, इस बार की थीम क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, इस बार की थीम है जर्नी ऑफ वर्ड्स रेजिलियंस एंड बाउंसिंग बैक। क्या है दोस्त? जर्नी ऑफ वर्ड्स रेजिलियंस एंड बाउंसिंग बैक। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त, इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, इसका शुरुआत माइकल सुगरमैन द्वारा किया गया था। यह दिवस जो है किसके द्वारा शुरू किया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस माइकल सुगरमैन के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस राज्य सरकार ने साल 2019 में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में टॉप किया है? तो दोस्त, हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार है, जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है, उन्होंने साल 2019 में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में टॉप पर रहा है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? उत्तर प्रदेश। अब बात है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी कहाँ है? तो दोस्त, इसकी राजधानी है लखनऊ। इसका स्थापना कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। साथ ही दोस्त, उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 80। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31। बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 403। और बात करें विधान परिषद, तो विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? 100। आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 80, राज्यसभा का 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद का 100। साथ ही दोस्त, यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क, नेशनल चंबल सेंचुरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, चंदपरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उत्तर प्रदेश का, उन्हें आप ध्यान में रखें। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? उत्तर प्रदेश। तो दूसरे स्थान पर कौन सा रहा? दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर रहा आंध्र प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा, इस रैंक में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में किस आईआईटी शोधकर्ताओं ने कोविरैप नामक एक नई कोविड-19 डायग्नोस्टिक टेस्ट तकनीक विकसित की है? तो दोस्त, हाल ही में जो आईआईटी खड़गपुर है, उन्होंने कोविरैप नामक एक नई कोविड-19 डायग्नोस्टिक टेस्ट तकनीक की विकसित की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? आईआईटी खड़गपुर। आप ध्यान रखिएगा, आईआईटी खड़गपुर के द्वारा यह विकसित किया गया है। अब बात है आईआईटी खड़गपुर, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। आईआईटी खड़गपुर, इसका स्थापना कब हुआ था? 1951 को। इसके डायरेक्टर कौन है दोस्त? तो है वीरेंद्र कुमार तिवारी। इसके चेयरमैन कौन है? संजीव गोनका। कौन है दोस्त? संजीव गोनका। साथ ही दोस्त, आईटीआई खड़गपुर का मोटो क्या है? तो इसका जो मोटो है वह है एक्सेलेंस इन एक्शन इन योगा। क्या है दोस्त? एक्सेलेंस इन एक्शन इज योगा। तो आप आईआईटी खड़गपुर के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में जो आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं हैं, उन्होंने कोविरैप नामक एक नई कोविड-19 डायग्नोस्टिक टेस्ट तकनीक विकसित की है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस सुरक्षा बल ने सिक्किम के पेंगोंग बेस से साइकिल अभियान का शुभारंभ किया है? तो दोस्त,
हाल ही में जो आईटीबीपी है, जो आईटीबीपी सुरक्षा बल है, उन्होंने सिक्किम के पेंगोंग बेस से साइकिल अभियान का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? आईटीबीपी। अब बात है आईटीबीपी, तो आईटीबीपी के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। आईटीबीपी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। क्या होता है दोस्त? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इसका स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1962 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। साथ ही दोस्त आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो वो है एस देसवाल। अब ध्यान रखिएगा, जो आईआईटीबीपी के जो डायरेक्टर जनरल है वो है एस देसवाल। साथ ही दोस्त आईटीबीपी का मोटो क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, आईटीबीपी का जो मोटो है वो है शौर्य दृढ़ता काम निष्ठा। क्या है दोस्त? शौर्य दृढ़ता काम निष्ठा। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त बात आई सिक्किम, तो सिक्किम के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। सिक्किम, इसकी राजधानी कहाँ है? गंगटोक। इसका स्थापना कब हुआ था? 16 मई 1975 को। यहाँ के सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त? गंगा प्रसाद। साथ ही दोस्त सिक्किम की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 1। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 1। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 32। आप ध्यान रखिएगा, जो सिक्किम है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 1, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 32। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि पंगोला खा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फांगबोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मोइनम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जितने भी इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है सिक्किम का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में विजय लक्ष्मी रमनन का निधन हो गया, वो निम्न से पहली महिला अधिकारी बनी थी। तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में विजय लक्ष्मी रमनन का निधन हो गया, वे निम्न से पहली महिला अधिकारी कौन सी बनी थी दोस्त? तो वह थी भारतीय वायुसेना। आप ध्यान रखिएगा, वो भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी थी। तो इसका आंसर क्या है? भारतीय वायुसेना। अब बात आई भारतीय वायुसेना, तो भारतीय वायुसेना के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना, इसका स्थापना कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932 को। कब दोस्त? 8 अक्टूबर 1932 को। इसी कारण हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। आप ध्यान रखिएगा, भारतीय वायुसेना के जो अध्यक्ष है वो है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस राज्य की सानवी एम पराजित ने 1 घंटे में 33 तरह की लिस्ट बनाकर एशिया एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो दोस्त हाल ही में जो केरल की है सानवी एम पराजित, उन्होंने 1 घंटे में 33 तरह की लिस्ट बनाकर एशिया एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? केरल। अब ध्यान रखिएगा, वो केरल की है। सानवी एम पराजित ये 10 वर्ष के हैं, इन्होंने ही 1 घंटे में 33 तरह की डिश लिस्ट जारी की है। अब बात आई केरल, तो केरल के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। केरल, इसकी राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। यहाँ के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त? तो है आरिफ मोहम्मद खान। साथ ही दोस्त केरल की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 20। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 9। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 141। आप ध्यान रखिएगा, जो केरल है, केरल की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 20, राज्यसभा की 9 और विधानसभा की 141। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क, कुमारकोम नेशनल पार्क, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है किसी भी राज्य का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में एलजी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्त हाल ही में एलजी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर लुइस हैमिल्टन बने हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? लुइस हैमिल्टन। आप ध्यान रखिएगा, जो लुइस हैमिल्टन है उन्हीं को हाल ही में एलजी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? लुइस हैमिल्टन। आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, अब बात है एलजी, तो एलजी के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं।
एलजी। इसका स्थापना कब हुआ था? 1995 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सियोल, जैसा कि आप सभी जानते हैं साउथ कोरिया की राजधानी है। इसके फाउंडर कौन थे दोस्त? इसके फाउंडर थे क्वांग मो कू। इसको सीईओ कौन है? जंग डू यू। कौन है दोस्त? जंग डू यू। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का फाइनल ट्रायल को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? तो दोस्त हाल ही में जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का फाइनल ट्रायल को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? डीआरडीओ। अब बात आई डीआरडीओ, तो डीआरडीओ बारे में फैक्ट है वो देख लेते हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है दोस्त? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 1958 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। इसके चेयरमैन कौन है दोस्त? तो है जी सतीश रेड्डी। साथ ही दोस्त इसका मोटो क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ का जो मोटो है वह स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। क्या है दोस्त? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। साथ ही दोस्त संस्कृत में क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बीपीएल परिवारों के लिए वाईएसआर बीमा योजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्त हाल ही में जो आंध्र प्रदेश सरकार है उन्होंने बीपीएल परिवारों के लिए वाईएसआर बीमा योजना का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? आंध्र प्रदेश। अब बात आई आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। कब दोस्त? 1 नवंबर 1956 को। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर गठन किया गया था। इसकी राजधानी कहाँ है दोस्त? तो आप ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। पहली विशाखापट्टनम जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, दूसरी है अमरावती जो कि जुडिशियल कैपिटल है, लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और तीसरी है कुर्नल जो कि जुडिशियल कैपिटल है। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। पहली विशाखापट्टनम जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, दूसरी है अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और तीसरी है कुर्नूल जो कि जुडिशियल कैपिटल है। साथ ही दोस्त यहाँ के सीएम कौन है? तो है वाईएस जगनमोहन रेड्डी। यहाँ के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। साथ ही दोस्त आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 25। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11। बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 175। और बात करें विधान परिषद, तो विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है दोस्त? वो है 58। आप ध्यान रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 25, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 175 और विधान परिषद का 58। साथ ही दोस्त यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, कैंडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागा अर्जुन सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोर्निया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आंध्र प्रदेश का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न। हाल ही में ओईसीडी इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो दोस्त हाल ही में ओईसीडी इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में भारत का जो स्थान रहा है वो कौन सा स्थान रहा है दोस्त? वो रहा है दूसरा। आप ध्यान रखिएगा, इसमें भारत का स्थान दूसरा रहा है। साथ ही दोस्त इसमें पहला स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो आप ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पर रहा है चाइना। इस रैंक में पहले स्थान पर रहा चाइना और दूसरे स्थान पर रहा है भारत। अब बात आई ओईसीडी, तो ओईसीडी के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। ओईसीडी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। क्या होता है दोस्त? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका स्थापना कब हुआ था? 16 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, जैसा कि आप सब जानते हैं फ्रांस की राजधानी है। और बात की जाए इसके डिप्टी सेक्रेटरी कौन है, तो इसके जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है वो है लडगार चुकनेट। कौन है दोस्त? लडगार चुकनेट। साथ ही दोस्त ओईसीडी में टोटल कितने देश हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, ओईसीडी में कुल 37 देश हैं। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में आईबीए के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? राजकिरण राय। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था? राजकिरण राय। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में
दीजिए। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देना। साथ ही दोस्त, यदि आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो कृपया सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही साथ हमारे सेशन को सपोर्ट करें। साथ ही दोस्त, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।